मेरा इस एजुकेशनल चैनल पर सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। मैं आज क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति का वीडियो लेकर आए हैं। आप त्रिकोणमिति का अध्ययन यहाँ पे करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से त्रिकोणमिति का जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में आप समझ करके सवाल को करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ कुछ बेसिक जानकारी जो त्रिकोणमिति में आप लोगों को होना चाहिए, वो आप देखेंगे कि त्रिकोणमिति का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें किन किन बातों की जानकारी ज़रूरी होते हैं। तो आप देखेंगे, आप इधर देखिए, मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले त्रिकोणमिति में आप देखेंगे कि जो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्री मतलब होता है 3 और मेट्री, मेट्री का मतलब माप, मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। तो त्रिकोणमेट्री का मतलब हुआ 3 कोनों की माप। तो हम जनरली क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 कोण के बारे में यहाँ पे अध्ययन करते हैं और 3 भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसलिए इसका नाम त्रिकोणमिति रखा गया है। ये ज़्यादातर क्या होता है, समकोण त्रिभुज पर आधारित इसमें सवाल होता है, जिसमें कि एक जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, ठीक है। कर्ण यानी हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और जो जिस एंगल को हम लेते हैं वो एंगल जिसमें अवस्थित होता है, ठीक है, उसको हम बेस कहते हैं, यानी उसको आधार कहते हैं। आधार यानी बेस, ठीक है। और जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी उसको लंब कहते हैं। लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। एक होता है लंब, जो कोण के सामने वाला भुजा होता है। जिस एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे उसके सामने का जो साइड होगा उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। और कर्ण निश्चित होता है, क्योंकि 90 डिग्री जो भी समकोण त्रिभुज का कोण 90 डिग्री जहाँ भी दिखाई दे तो उसके सामने वाला भुजा जो होता है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजाएं होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जो शेष भुजा बच जाती है उसको हम बेस कहते हैं या आधार कहते हैं। तो ये हम जान गए हैं कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, जिसे कि हम क्या क्या कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इससे संबंधित पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक, पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने एक सूत्र दिया। इन्होंने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, मान लिया जाए ये कर्ण है, इसके ऊपर हम वर्ग बना देते हैं, क्लियर। आधार पर भी एक वर्ग बना देते हैं और इसके लंब पर भी क्या करते हैं, एक वर्ग बना देते हैं। तो इनका कहना था कि कर्ण पर बने वर्ग, अर्थात ये हाइपोटेनस है, इस पर अगर हम वर्ग बनाते हैं तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी और सभी को 90 डिग्री होंगे। तो इसका जो एरिया होगा, यानी कर्ण पर बने वर्ग की जो एरिया होगा वो क्या होगा, बेस पर बने वर्ग के एरिया और लंब पर बने वर्ग का एरिया के समतुल्य होगा। अर्थात इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, यानी लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होंगे, तो जो कर्ण पर बने हुए वर्ग है उसके क्षेत्रफल के बराबर होंगे। इसके लिए उन्होंने सूत्र निकाले हैं। वो क्या है, वो है कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। तो इससे पता चल जाता है पाइथागोरस का सूत्र, और इस पर आधारित हम बहुत सारे सवाल बनाएंगे। इसको अगर शॉर्ट में देखें तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होते हैं, और अगर हम एच निकालना चाहेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट लगा देंगे, क्योंकि इधर स्क्वायर हटा तो इधर रूट हटा। तो इससे भी हम क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं। अब उसी तरह से अगर एच स्क्वायर के जगह पर पी स्क्वायर निकालना हो तो पी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर पी निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, जहाँ एच बराबर हाइपोटेनस, बी बराबर बेस और पी बराबर परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, अब ये जो सूत्र बना ये आपका सेकेंड नंबर सूत्र है। और उसी तरह से अगर हम बी स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो आएगा क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट, और जब हम b निकालना चाहेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर, एक मिनट, यहाँ पे अंडर रूट नहीं करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन जब हम b निकालेंगे तो अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा। ये समीकरण हो गया 3। तो यहाँ पर क्या है कि पहला जो सूत्र है, दूसरा जो सूत्र है और तीसरा सूत्र, ये ज़्यादातर हम लोग उपयोग करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, त्रिकोणमिति में भी करेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले हम थोड़ा कोण के बारे में जान लें। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में जो कोण होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक कोण होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। तो किसको हम धनात्मक कोण बोलेंगे और किसको ऋणात्मक कोण बोलेंगे, तो इसमें सबसे अहम बात जो होती है वो क्या होती है वो आप सीख लीजिए। सबसे पहले देखिए, अगर कोई रेखा किरण हो, जैसे ए और बी एक रेखा किरण है, इस रेखा किरण को हम दो दिशाओं में घुमा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा जो एंगल है वो किस ओर बनता है, इस तरीके से बनता है। जैसे ए बी रेखा किरण को अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, जिस घड़ी का कांटा जिस दिशा में चलता है, तो इस दिशा में अगर बनाते हैं तो ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल ऋणात्मक कहलाता है, ऋणात्मक, ध्यान दीजिएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में किसी रेखा किरण के द्वारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनते हैं या जो एंगल बनते हैं उसको ऋणात्मक कोण कहते हैं। क्लियर है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई कोण बनता है, जैसे रेखा किरण ए बी है, इसको हम किस दिशा में घुमाएंगे तो एंटी क्लॉक। ये देखिए, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी तो हमारा इधर चलता है लेकिन हम इसको इस ओर घुमा रहे हैं। तो इस ओर जब घुमा रहे हैं तो ये जो कोण बनेगा यही कोण धनात्मक बनेगा, इसको हम कहते हैं धनात्मक कोण। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। जो ऋणात्मक कोण होगा वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला होगा और जो धनात्मक कोण होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने हुए कोण होंगे। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है बोर्ड में, इसलिए इसको भी दिमाग में याद रखना होगा। अब बात आया कि रेडियन, कहने का मतलब है कि जो कोण होते हैं उसको हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। एक होता है षष्टिक मान, एक होता है षष्टिक मान, जिसको कहते हैं सेक्साजेसिमल वैल्यू। क्या कहेंगे इसको, सेक्साजेसिमल वैल्यू। और दूसरा होता है जिसको कहते हैं वृत्तीय मान। वृत्तीय मान, वृत्तीय मान को हम कहेंगे सर्कुलर वैल्यू, सर्कुलर वैल्यू। ठीक है, अब ये देखना होगा कि षष्टिक मान क्या है और वृत्तीय मान क्या है और ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है।
तो जो डिग्री वाला मान होता है उसको षष्टिक मान कहते हैं, और जो पाई के रूप में होता है उसको हम पाई के रूप में जिसको हम व्यक्त करते हैं उसको हम वृत्तीय मान कहते हैं। अभी दोनों में रिलेशन क्या है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका हम देखते हैं कि इसका इकाई क्या होता है, रेडियन होता है। तो रेडियन आखिर है क्या? वृत्तीय मान का जो इकाई होता है उसको हम रेडियन से सूचित करते हैं। तो रेडियन आखिर होता क्या है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ लीजिए आज को। ये देखिए, कोई वृत्त है जिसका कि हम आर क्या करते हैं, एक अर्धव्यास लेते हैं। मान लिया जाए ओ ए हम अर्धव्यास लेते हैं आर, और इस अर्धव्यास के बराबर ही एक चाप काट लेते हैं। ये जितना लंबा होता है उतना ही बराबर मान लिया जाए एक चाप काट लिए हैं। तो ए बी चाप है अर्धव्यास के बराबर, इसको हम इससे मिला देते हैं, यहाँ पे एक एंगल बनता है। ये जो एंगल बनता है इसी को हम एक रेडियन कहते हैं। तो अब देखिए रेडियन का परिभाषा क्या हुआ, आप यहीं से देख लिए हैं। क्या है एक रेडियन का परिभाषा? एक रेडियन का परिभाषा आप खुद बना सकते हैं। एक रेडियन किसको कहते हैं? तो लिखेंगे, यदि किसी वृत्त के अर्धव्यास, ठीक है, अर्धव्यास की लंबाई के बराबर चाप लिया जाए तो उस चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण, देखिए जैसा समझाए हैं उसी तरह से हम परिभाषा भी लिख दें। यदि किसी वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई के बराबर चाप लिया जाए तो OA के बराबर हम AB चाप ले लिए हैं, ठीक है, और उस चाप के द्वारा केंद्र पर बना, तो उस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण को ही क्या कहते हैं? को ही एक रेडियन कहते हैं। एक रेडियन कहते हैं, ठीक है। अर्थात ये जो कोण हुआ वो एक रेडियन हुआ, ठीक है। तो अब एक चीज़ हम जानते हैं कि आखिर हम इसको षष्टिक मान में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अर्थात रेडियन और षष्टिक मान के बीच में क्या संबंध होगा, यानी सर्कुलर वैल्यू और षष्टिक मान का जो वैल्यू होता है जिसको डिग्री में व्यक्त करते हैं उसमें रिलेशन क्या होता है, यानी रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड सेक्साजेसिमल वैल्यू, ठीक है। अब ये देखेंगे कि इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो ये रिलेशन कैसे प्राप्त होगा, तो देखिए किसी भी वृत्त के अंदर जितना चाप होता है उसके द्वारा जो केंद्र पर बनता है कोण, वो क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होती है। अर्थात चाप हम अगर बड़ा लेते हैं तो इसके केंद्र पर इसके द्वारा बड़ा कोण बनते हैं, छोटा लेते हैं तो छोटा बनते हैं, अर्थात चाप के अनुरूप इसका कोण बनता है, ठीक है। तो अगर हम एक रेडियन का कोण लें, यानी कहने का मतलब आर चाप के बराबर, अगर ये आर रेडियस है इसका, तो इसके बराबर अगर यहाँ पे कोण लें, ठीक है, और पूरे परिधि के बराबर जो कोण लें तो उसका बीच में जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के समानुपाती होगा। या हम कह सकते हैं कि आर चाप के द्वारा केंद्र पर आर चाप बटे 2 पाई आर चाप, ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा बराबर आर चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, आर चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण,
चूँकि ये एक दूसरे से समानुपाती होते हैं, डिवाइडेड बाय 2 पाई r चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण। ठीक है, ये एक रेशियो हमको मिल गया है कि r चाप के द्वारा माने r चाप डिवाइडेड बाय 2 पाई r चाप बराबर क्या हो जाएगा, r चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण डिवाइडेड बाय 2r चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो अब इस रिलेशन से हमको क्या मिलता है, देखिए इस रिलेशन से हमको ये मिलता है कि r चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम 1 रेडियन लिख सकते हैं। ठीक है, और चूँकि यहाँ पे तो हम 1 रेडियन लिख सकते हैं, r चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण को 1 रेडियन लिख सकते हैं, और 2 पाई r चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होता है, तो ये होता है 360 डिग्री, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, बराबर क्या होगा, इसके लिए हम लिख देते हैं r और 2 पाई r, ये लिख सकते हैं। चूँकि r के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन और 2 पाई r के द्वारा केंद्र पर बनाया गया 360, तो इधर एंगल लेते हैं और इधर चाप लेते हैं, चूँकि ये तो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें से r काट लीजिए। ठीक है, और इसको हम 2 समकोण लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 1 रेडियन और इसको काट लीजिए तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बटे 180 डिग्री बराबर 1 डिवाइडेड बाय पाई। अब क्रॉस गुना अगर कर देते हैं तो आता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और यही क्या है, एक रिलेशन है। रेडियन को हम c से सूचित करते हैं, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये सूत्र आया कहाँ से। ठीक है, केवल रटना नहीं है, इसको समझना भी है कि आखिर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री आता कैसे है। ठीक है, अब कोई बता दिया कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, इसको रट लीजिए। ठीक है, तो रटना नहीं है, ये आया कहाँ से उसको जानना है। तो उसको जानने के लिए हम क्या किए हैं, एक वृत्त लिए हैं। ठीक है, और चूंकि r चाप और डिवाइडेड बाय 2r चाप ये इक्वल होता है r चाप के द्वारा बना केंद्र पर का कोण और 2 पाई r चाप के द्वारा केंद्र पर का कोण। ठीक है, अब देखिए r चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बना 1 रेडियन और 2 पाई r चाप के द्वारा 360 डिग्री का कोण बना। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पे 1 रेडियन डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, और इधर हम ले लेते हैं r डिवाइडेड बाय 2 पाई r, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 रेडियन डिवाइडेड बाय 360 बराबर r डिवाइडेड बाय 2 पाई r। अब इसमें r काट लिए हैं, 2 से काटे हैं 180 आया है, क्रॉस गुना करे हैं तो आ गया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब इससे क्या होता है कि हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अब जो है कभी कभी इसका अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे कहा कि 30 डिग्री 60 डिग्री के कोण के मान को वृत्तीय मान में बदलो। ये मान लिया जाए एक क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, तो देखिए इसको बदलते कैसे हैं। चूँकि यहाँ पे जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन को हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि पहले जो मेथड है उसको सीख लीजिए, फिर इसको शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई डिवाइडेड बाय 180। इसलिए जितना भी डिग्री दिया जाए आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे 30 डिग्री निकालना हो तो पाई डिवाइडेड बाय 180 गुना क्या करेंगे 30, काट लीजिए, इसको 6 आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/6 पाई रेडियन। ठीक है, इसी तरह से 60 डिग्री अगर निकालना हो, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, चूँकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बटे 180, इसलिए 60 डिग्री निकालना है तो पाई बटे 180 और इंटू 60,
इसको काट लीजिए, 3 आएगा, 1/3 पाई रेडियन। इस तरह से किसी भी षष्टिक मान में अगर दिया हुआ है कोण तो उसको आप रेडियन में निकाल सकते हैं या वृत्तीय मान में निकाल सकते हैं। क्लियर? अब ये चीज़ तो हम लोग सीख लिए हैं, लेकिन अब कहा जाए कि शॉर्ट में एक बताइए कि शॉर्ट में इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप इसको शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगा, तो परीक्षा में जल्दीबाजी निकालने का ज़रूरत पड़ गया तो इस तरह से, जैसे 30 डिग्री को आपको निकालना है तो इसको क्या करिएगा, सीधे 30 डिवाइडेड बाई 180 पाई रेडियन, है ना। इस तरह से हम लोग शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तो बोलिए क्या होगा, 6×18 मतलब 1/6 पाई रेडियन। तो 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो 1/6 पाई रेडियन इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है। और इसका उल्टा यानी अगर रेडियन में दिया हुआ है तो उसको हम षष्टिक मान में कैसे निकालेंगे, यानी वृत्तीय मान में दिया हुआ है तो षष्टिक मान कैसे निकालेंगे। अब दिया हुआ है 1/6 पाई रेडियन, ठीक है। इसको हमको निकालना क्या चीज़ में है, तो इसको रेडियन ये षष्टिक मान में व्यक्त करो। कोण को क्या चीज़ में व्यक्त करना है, षष्टिक मान में, षष्टिक मान में व्यक्त करो। तो ठीक है, जब इस तरह से दिया है तो इसी को हम उलट देंगे। देखिए ऐसे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, 1 रेडियन बराबर 180 डिवाइडेड बाय पाई। इसलिए कितना यहाँ पे दिया हुआ है बता दीजिए, 1/6 पाई रेडियन दिया हुआ है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई इंटू पाई रेडियन बटे 6। पाई काट दीजिए, 6×18 30 कट जाएगा, बराबर आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक तरीका और भी है, शॉर्ट मेथड। तो आप शॉर्ट मेथड भी सीख लीजिए। देखिए शॉर्ट मेथड में होगा क्या, केवल पाई के जगह पे आप 180 डाल दीजिए, हो जाएगा। अब जैसे दिया है 1/6 पाई रेडियन, इसको हमको डिग्री में बदलना है, सीधा लिखिए 1/6 इंटू 180, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 हम लोग जानते हैं। तो ये और भी ज़्यादा आसान हो गया। बोलिए कितना आ गया, 30 डिग्री। इसलिए ये मान कितना आ गया, 30 डिग्री। तो आप दोनों तरीके से आप सीख गए हैं कि किस तरह से हम वृत्तीय मान को षष्टिक मान में कन्वर्ट कर सकते हैं और षष्टिक मान को वृत्तीय मान में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम त्रिकोणमिति से संबंधित बहुत सारे सवाल, अभी तो हम शुरुआत किए हैं, इसमें सारे सवाल को करवाएंगे और आप देखेंगे। बहुत ही इस वीडियो में मज़ा आने वाला है, इसलिए आप जो है इसे ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।